अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, दो एक लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है कि जितने भी इल्लीगल पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, इल्लीगल लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन तमाम को मुल्क से निकाल दिया जाएगा और उसके लिए डेडलाइन दी गई है। वक्त अगर देखा जाए जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब भिड़ंत चालू हो गई है और ये भिड़ंत इस बार कोई आम भिड़ंत नहीं है। जैसे उनके बॉर्डर पर तो छोटे मोटे चुटपुट घटनाएं होते रहते थे, लेकिन इस बार जो उनके घटनाएं हो रही हैं वो दोनों देशों के जो राजनीतिक लोग हैं या जो दोनों देशों को चला रहे हैं उन दोनों देशों के बीच में अब ये जंग छिड़ चुकी है। और पाकिस्तान का कहना है कि अब हम सारे जो अफगानी यहाँ पर रह रहे हैं इलीगल तरीके से उनको हम बाहर निकाल देंगे। और इनके इस बयान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है अब एक तरह से जंग छिड़ चुकी है और उधर से भी इसका जवाब आया है कि आप बाहर निकाल कर दिखाएं, क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि आपके अगर है हिम्मत तो आप बाहर निकाल के दिखाएं। और इन सब के बीच में उधर चमन बॉर्डर पर लड़ाइयां चल रही हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? और आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब ऐसा अल्टीमेटम जारी किया गया है पाकिस्तान के जरिए, और इससे पहले भी ऐसा ही अल्टीमेटम जारी किया गया था कि हम निकाल रहे हैं इन लोगों को, सबको जो भी इलीगल तरीके से अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए थे। उस समय भी अफगान ने और वहाँ के तालिबान ने इनको समझा दिया था कायदे से कि बेटा उड़ो मत। और वही हाल इस बार भी हुआ है। अभी भी उन लोगों ने कहा है कि जरा धीरे चलो, संभल के चलो, अभी बहुत उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी करना है आराम से करो। इस तरह से नहीं कि आप एकाएक सबको निकाल कर फेंक देंगे, आपको उन्हें रखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो है जब उनकी इच्छा होगी अफगान वापस आने की तब वो आएंगे, आपके भगाने से नहीं आएंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब अफगानियों की संख्या पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि वहाँ से एकाएक इनको निकाल पाना भी इनके लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है, क्योंकि वहाँ से इनका कहना है कि जितने भी बम धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में उसमें जो है अफगानी शामिल हैं, अफगानी क्राइम में शामिल है हमारे यहाँ, तो क्राइम कर रहे हैं। और सही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही भी है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम से चीथड़ा उड़ा देना चाहते हैं पाकिस्तान का, और इनको इनके ऊपर जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो इससे पहले बहुत तांडव मचाया था ना अफगान में। इन्होंने इस्लाम के नाम पर मंजन जो बेचा उसमें इन्होंने अफगान में काफी जिहाद किया, और वहां उनके चक्कर में अपने बॉर्डर खोल दिए कि ताकि जो यहाँ पाकिस्तान में आकर रहना चाहे रह जाए। और ये और अमेरिका की आर्मी, ये दोनों लोग रूस के खिलाफ लड़ते रहे अफगानिस्तान में, अफगानियों को मारते रहे। और जो वहाँ पर इनके अफगान और तालिबान का युद्ध हो रहा था इसमें ये तालिबान को सपोर्ट करते रहे। इसके बाद में इन्होंने सारे लोगों को अपने यहाँ पनाह दे दिया जो भी रिफ्यूजीज थे, और इनके नाम पर डॉलर पे डॉलर छापे जा रहे थे अमेरिका से। तमाम डॉलर इन्होंने केवल इसी के नाम पर लिया, और तमाम इनके नेता पाकिस्तान के और आर्मी चीफ और सब लोग उस टाइम के ये सब इतने करोड़ों अरबों में खेलने लगे कि अब क्या कोई कह नहीं सकता है। तो अब इनको क्या हो गया? अब तो इनके पास यानी कि कंट्रोल करने का, अपने नागरिकों को कंट्रोल करने की ताकत तो रह नहीं गई इनके पास। पैसा है नहीं, कुछ है नहीं, सिस्टम है नहीं, सब सारे चीजें खराब है। तो अब इनके पास जुबान है, तो ये अपने इस जुबान से ही सबको मिटा देना चाहते हैं, और यही तरीका ये अपना रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन वहाँ अब तालिबान है, तालिबान ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो चमन बॉर्डर पर इनका वैसे ही बुरा हाल कर रहा है, और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनका हाल बुरा होने वाला है। इनको कोई अब बचाने वाला नहीं रहेगा। ये अपने जो भाई इनके मुस्लिम भाई है ना, ये अफगानी तालिबानी, तो ये ही इनको मिटा देंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाए। ये जो स्टोरी है ना इतनी सादा नहीं है। अफगानी पाकिस्तान में इसलिए भी आए क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था तालिबान बनाने का। जब हम तालिबान बनाए, सोवियत यूनियन से लड़े, वहाँ जंग शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, उन लोगों ने पाकिस्तान में डेरे लगा लिए। तो वो तो पिछले 80s 90s से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब ये तो कई मरतबा हो चुकी हैं, लेकिन ये जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, इन स्टेटमेंट्स के दौरान भी झड़पें हुई हैं, तो उसमें कई हलाकतें भी हुई हैं
और जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर वो तो आप जानते हैं कि कितने अरसे से जारी हैं। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोकें इन चीजों को, रोकते भी नहीं है। इस सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और उसमें यह हुकूमत की तरफ से फैसला किया जाता है कि अब इन अफगानियों को निकाला जाएगा, तो वो एक रिएक्शनरी फैसला इसलिए है कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से अफगानिस्तान की तरफ से काफ़ी धमकी आमेज जो हैं वो बयानात आते रहे हैं। देखिए ये इस वक्त जो कानून है वो ये है कि किसी भी अफगानी ने जब आना होता है वो अपने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन देता है, फिर वो डॉक्यूमेंट उसको तज़किरा कहा जाता है, उस पर वो पाकिस्तान में आता है। अब इन्होंने वो कहा है कि हम वो तज़किरा नहीं उसको ऑनर करेंगे, आप वीजा लेकर आए। और करप्ट सोसाइटी थी पाकिस्तान की, यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हमारे नादरा के लोगों को, पासपोर्ट वाले लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान के कार्ड बनवा लिए और वो यहाँ पे एज ए प्रॉपर सिटीजन रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है और उनकी तरफ से जो है वो हमलों की बात भी की जाती रही और फिर यहाँ से भी गर्मा गर्म किस्म के जवाबात दिए जाते रहे और फिर जिस तवातुर के साथ कंटिन्यूसली पाकिस्तान के ऊपर वहाँ से जो टीटीपी के हमले हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि ये बात पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से ये फैसला किया गया कि अच्छा ऐसा है एनजे तो फिर एनजी से। इस एक धमकी के बाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को दी गई तो उनका भी धमकी आमेज जवाब आया है। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, फैसला है कि वो ज़बरदस्ती अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को एक्सपेल करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। कि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ खौफ और डर और डंडे के नीचे काम करते हैं, वरना हम नहीं करते। उसका डंडा किसके पास है? वो सिर्फ फौज के पास है। डंडे के नीचे रहेंगे तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जिसमें देखिए 2-3 तरह के इस पे रिस्पॉन्सेज आए हैं, जिसमें पहले तो ये कहा गया कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफगानी जो हैं वो उसमें मुलव्विस हैं जराइम में और वो जिम्मेदार हैं जो बम धमाके होते हैं। तो अब बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफगानी निकलते हैं या वो टीटीपी के लोग निकलते हैं या वो अफगानिस्तान के अफगानी निकलते हैं जो क्या के हमले कर रहे हैं। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी जरा टोन एंड टेनर बड़ी खराब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्जी जाके वहां पे रहें, जो मर्जी लोग हमारे करें। सियासत में अब छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे मेरे ऊपर गिला करते हैं कि तुम बहसीते एक लॉ के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से तुम किस तरह कहते हो कि फौज इसका करे। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर शुगर मिल्स के एक सर्वे किया जाए तो हर शुगर मिल का जो माफिया है सारे का सारा असेंबली के अंदर बैठे। इसको भी तो देखने की जरूरत है। तो ये सारी जो चीजें ना, क्योंकि देखें जो टीटीपी के हमले वो तो टीटीपी के लोग कर रहे हैं ना, जिनको कि आप कौमी धारे में लाना चाहते थे। वो एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन फैसले यहाँ तक किए गए थे कि इनको कौमी धारे में लाया जाएगा। तो अब क्या हो गया? अभी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जो 24 लोग रिसेंटली पाकिस्तान में 24 सुसाइड धमाके हुए हैं। दोस्तों को जिनको नहीं पता, फॉर देम सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुसाइड धमाके हुए थे उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। सारा का सारा जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, सारे का सारा स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। वो तो बिलियनर बन के अमेरिका और इंग्लैंड जा चुके हैं। ये तो डॉलर का सौदा था भाई। जिन्होंने पाकिस्तान बेचा था उनकी तो नस्लें बन चुकी हैं। जो दोनों के बॉर्डर्स पर, चमन बॉर्डर और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, उस पे डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग उधर से इधर और इधर से उधर, यानी कि दोनों मुल्कों में आते जाते हैं। वहाँ पर ट्रेड होती है, तिजारत होती है, और सिर्फ यही नहीं कि ट्रकों पर और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, बल्कि पैदल रास्ते। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया। हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की, जिसे वो कहते हैं ना, ये लोग जो हैं जो अफगानी हैं, ये पाकिस्तान में हमारे भाई मुसलमान हैं। ठीक है, ये हमने बड़ी देर इस मंजन को बेचा है, मुसलमान भाई मुसलमान भाई। वो तो बिलियनर हो चुके थे। जब मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेनर्स में डॉलर जाते थे, आप थोड़े से पैसे उठा के उनको वारलॉर्ड्स को देते थे, दूसरे तो आपके फॉरेन लॉयड एंड लॉयड बैंक में इंग्लैंड आ जाते थे।
आपने 300 प्रॉपर्टियां लंदन में कैसे बनाई? अब इसमें जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा है द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स अफगान रिफ्यूजीज इज अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। ये क्या बात कर रहे हैं आप, निकाल के दिखाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने यही कहा। इसकी वजह ये कि उन्होंने कहा है कि टॉलरेट देम, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा उनको। और भाई नेशनल इंटरेस्ट में आपने सबसे पहले देखना होता है आपके अपने लोगों की क्या जिंदगी है। हमें अफगानिस्तान से क्या गर्ज है, हमें बाकी मुल्कों से क्या गर्ज है? क्या बाकी मुल्क जहाँ पे आप इमेजिन करें जब रोहिंग्यास पे हमले हो रहे थे उधर म्यांमार में, तो क्या बांग्लादेश ने सारे रोहिंग्या मुसलमानों को ले लिया था? क्या इंडिया ने कहा था आ जाओ? आपको उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि वो खुद से ये फैसला नहीं कर लेते कि चले ठीक है ओके हम खुद ही चले जाते हैं। वो रिपोर्ट से तो नहीं आई ना, उन्हीं रिपोर्टदारों से आई। आपने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान बेचा है, मैं इसमें आफरीन है आप पे, आप बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से सिर्फ फ्रॉड सीखा है, उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सीखा। आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, इंक्लूडिंग आपके सियासतदान, क्योंकि उसकी वजह ये है मैं सब ये ब्रिटिश एजेंट है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर जिसे कहते हैं कि आयरन हैंड से जो निपटा जाए या सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया कि नहीं जो हमने कह दिया हम करेंगे और उनको, तो आप क्या समझते हैं कुछ नहीं होगा? नहीं, बहुत कुछ होगा। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी एक डिस्प्यूट या झड़प की तरफ जो है दोनों कंट्रीज जा सकते हैं। तो इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है जो यहाँ पे हैं, मैं इन लोगों को भी तरस आता है देख के। लेकिन फिर हमें अफगान हुकूमत पे भी आता है कि वो अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, हमारी सपोर्ट नहीं करनी, और हमें ऐसे ही उन्होंने समझना है कि ठीक है यार पाकिस्तानियों में दबाओ जरा, ठीक है टीटीपी को कहो जाके पाकिस्तान का इलाका कब्जा कर लो, तो फिर ऐसे थोड़े चलेगा निज़ाम। काफ़ी अरसे से ये हो रहा है, छोटे छोटे जो हमले वमले तालिबान के टीटीपी के आके ये तो होते रहते हैं और बॉर्डर पर जो है वो भी होती रहती है, जैसे मैंने बताया अभी भी हुआ है। लेकिन एक कहीं बड़ी जंग की तरफ जो है दोनों कंट्रीज ना चले जाए।